पेज 16। उदयन 460-455 ईसा पूर्व अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उदयन के काल में मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ था। उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 बीसी तक शासन किया। नागदशक हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग राजवंश। इस राजवंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगृह के निकट गिर्यक में स्थापित की। बाद में वैशाली में उसकी वास्तविक राजधानी बनी। शिशुनाग के शासन के दौरान अवंती राज्य को जीत लिया गया और मगध साम्राज्य के कब्जे में लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। उसने 383 बीसी में वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई। दूसरी बौद्ध परिषद कालाशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया, जो बाद के क्रम में हीनयान तथा महायान के रूप में पहचान बनाई। नंद राजवंश। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर 344 बीसी में नंद राजवंश की स्थापना की थी। पुराणों में इन्हें सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। महाबोधि वमसा में इन्हें उग्रसेना, एक बड़ी सेना का स्वामी भी कहा गया है। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसे यूनानी पुस्तकों में अग्रमीज या जैंड्रमीज भी कहा गया। इसके शासनकाल के दौरान अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद का तख्ता पलट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 बीसी में किया गया, जिसने मगध के नए राजवंश की स्थापना की, जिसे मौर्य राजवंश के नाम से जाना गया। मौर्य साम्राज्य जो लगभग 321 बीसी से 185 बीसी तक अस्तित्व में रहा, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। ये मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य 321-298 ईसा पूर्व 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इतिहास में चाणक्य को विष्णुगुप्त व कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। 317 बीसी तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया एफ हेरात, अराकोसिया, कंधार एफ जेंड्रोसिया तथा पेरोपेनिसडाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया तथा मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईपू के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्यकालीन बिहार की भाषा पाली एवं अर्धमागधी तथा लिपि ब्राह्मी थी। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। 298 बीसी में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। बिंदुसार 298-273 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अमित्रघात अमित्रोचेट्स कहा है। ये 298 बीसी मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमाइकस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टॉलेमी के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। पेज 17।
दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुशीम को एवं दूसरी बार अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक 273-232 ईपू। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईपू में हुआ था। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में उसे देवानामप्रिय तथा देवानामप्रियदशी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्यादान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम करुणावकी है, जो तीवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईपू में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने धम्म विजय के मार्ग का अनुपालन किया। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस उपगुप्त के प्रभाव से वो पूर्णतः बौद्ध हो गया था। दिव्यादान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अशोक ने सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने कहा कि राजा प्रजा का सेवक है। अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए। प्रजा की समस्याओं के समाधान हेतु महामात्रों एवं राजकों की नियुक्ति की। उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की। इसका उल्लेख 5वें शिलालेख में है। तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक आदि अधिकारियों के नामों का उल्लेख है। सारनाथ में सिंह शीर्षयुक्त स्तंभ है। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ग्रहण कर सर्वहितकारी शासक अशोक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईपू में उसने पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस उपगुप्त की अध्यक्षता में करवाया था। 232 ईपू में 40 वर्षों के दीर्घ शासन के बाद अशोक का निधन तक्षशिला, अब पाकिस्तान में हुआ। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया था। पूर्वी भाग में, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, का शासक अशोक का पौत्र दशरथ बना। दशरथ के पश्चात देववर्मन लगभग 206-199 ईपू, शतधनुष लगभग 199-191 ईपू, वृहद्रथ लगभग 191-184 ईपू के शासन करने का उल्लेख भी मिलते हैं। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईपू में वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग का संबंध ब्राह्मण वंश से था। पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध था। उसने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की। पुराणों में यह उल्लेख है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों की पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी होती है। कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर 73 ईपू में कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश के संबंध में पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों के समान ये भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक द्वारा कर दी गई। बिहार एवं गुप्त साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के अवशेषों पर गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में स्थित था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ इनका राज चिन्ह था। चंद्रगुप्त प्रथम 319-334 ई इलाहाबाद स्तंभलेख के अनुसार श्रीगुप्त इस वंश का प्रथम शासक था, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसे गुप्त संवत 319-20 ई प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने
एक लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जो संभवतः नेपाल की थी। ये पहला भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए।